हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा पार्ट नंबर 2 है ये। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि 4 साइड्स दी हो एंड 1 जो है वो क्या दिया हो, डायगोनल दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 डायगोनल नहीं है, यहाँ 1 की जगह क्या है, यहाँ 1 की जगह 2 डायगोनल है एंड साइड्स 4 नहीं है। अब यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया करें कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ABCD। तो हम कोई भी एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप नोमेनक्लेचर करें तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, मैं इसको हमेशा बेस मानूंगा, इसको सबसे पहले इस लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर जो लाइन दी है, जैसे AD दी है, BC दी है और CD दी है, तो पहले इनमें से कोई एक नाम रख लें। आप क्या रखेंगे, चलो मैं इसको CD मान लेता हूँ कि मैंने इसको CD बोल दिया। ठीक है, तो CD है तो AB कैसे होगा, देखो अगर आप देखें तो ABCD ऐसे मानेंगे हम। ठीक है, तो C यहाँ ले लें AB। ठीक है, तो ABCD ये आपका होगा, क्योंकि आपको जो है वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अब यहाँ पर यहाँ आप A और B नहीं ले सकते, क्योंकि B के बाद क्या आएगा, अगर आप A से B जा रहे हैं तो B से C जाना चाहिए, तो यहाँ पर C फिर आपको यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने नीचे यहाँ इस तरह से C माना है तो आपको जो है वो A और B ऐसे लेना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि CD या DC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, 5। और AC की जो वैल्यू दी है AC, तो AC हमारा ये डायगोनल हो जाएगा। AC की वैल्यू 5.5 दी है, यहाँ पर 5.5। और यहाँ पर BD की वैल्यू कितनी दी है, BD हमारा ये हो जाएगा, ये वैल्यू 7 दी है। ठीक है, और यहाँ पर BC कितना है, BC आपका ये हो जाएगा 4.5। और यहाँ से AD कितना हो जाएगा 5.5, AD ये हमारा हो गया 5.5। तो ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि आपको हमेशा एक रफ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। जब आप रफ डायग्राम बना लेंगे उसके बाद आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूलर और कंपास का यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक कंपास ले लेते हैं और एक रूलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दोनों ले लिए। तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, देखो 5 मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर जो है वो 5 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कितना, 5। तो मैंने जब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो देखो मैं यहाँ पर कितना कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर, एक काम करते हैं, इसको जो है वो थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। और हम जो लेंगे थोड़ा सा इसको, इसकी जो पेन है उसको शार्प कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी CD। क्या हो जाएगी, CD। अब देखो मुझे क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन नीचे बना लेनी है बाकी उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ, यहाँ से 1 से लेके इस तरह से, है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 5 तो मेरा हो गया। अब मुझे 5.5 की ज़रूरत है, 4.5। और हमें देखो 5.5 के आपको 2 टाइम्स दिया है। अगर यहाँ देखेंगे तो 5.5 आपका 2 जगह है, एक 5.5 ये है और एक 5.5 ये जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा 0 और आपको ज़रूरत है 5.5 की, 4.5। तो मैं पहले इसको जो है वो देखो 4.5 ये हो गया आपका, 5.5 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 5.5, 4.5 एंड 7, और 7 आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना 7 है, ये आपका 5.5 है और ये आपका 4.5 है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ड्रॉ कर लें। उसके बाद आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है, आप स्केल को साइड से रख दें। ठीक है, अब हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो कंपास का यूज़ कर लेते हैं। तो कंपास में हमें क्या क्या लेना है, अब D पॉइंट से अगर आप ध्यान दें तो अब देखो ये आपका क्या होगा, ये आपका C पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका D पॉइंट हो गया। तो ये आपके C और D पॉइंट हो गए। तो C और D कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे यहाँ से D से देखो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बना लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मुझे C, D और A, तो मुझे A पॉइंट चाहिए। तो A पॉइंट D से कितना है, D से 5.5 है और यहाँ से C से भी कितना है, 5.5 है। समझे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है। तो मुझे यहाँ ट्राइंगल बनाना है। अब इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ C से मुझे 5.5 और D से मुझे 5.5 चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब कंपास ले लेता हूँ। तो कंपास से हम क्या करेंगे, देखो 5.5 ले लो आप, कितना 5.5 ले लें आप कंपास से। तो कंपास से यहाँ पर 5.5 हो जाएगा हमारा
1 मिनट 5.5 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, कलर यहाँ पर हम पिंक कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे C और D से 5.5 का आर्क बनाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मुझे आर्क बनाना है 5.5 का, तो मैंने ये आर्क बनाऊंगा यहाँ पर 5.5 का। ये मैंने आर्क बना दिया। ठीक है, और अब मैं कहाँ से D से भी मैं कितना बनाऊंगा 5.5 का, तो D पॉइंट ये मिल गया मुझे। अब मैं यहाँ से इसको आर्क यहाँ बनाऊंगा एक, ये बन गया। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट हमें A मिल जाएगा। तो A पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब इस पे A पॉइंट को कनेक्ट कर दो आप, A पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया, और आपका क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना है 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दें, तो ये तो मुझे ये वाली लाइन दी नहीं मुझे, तो अब हमें मुझे क्या करना है, अब मुझे 4.5 का C से ड्रॉ करना है, C से 4.5, और D से अगर मैं आर्क बनाऊँ यहाँ पर एक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, B पॉइंट मिल जाएगा। फिर B को A से कनेक्ट कर देंगे हम, तो हमें अब 4.5 और हमें चाहिए 7, तो पहले 4.5 ले लेते हैं, कितना 4.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर 4.5 लें, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, और ये बना लेते हैं 4.5, कितना होगा 4.5, तो 4.5 आपका ये हो जाएगा। 1 मिनट में इसको दोबारा चेक कर लूँ, तो ये आप अगर चेक करें तो 4.5 एकदम करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना बना लें 4.5 का। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, कलर हम कर लेते हैं ये वाला कलर। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा डिफरेंट दिख जाएगा। तो यहाँ से हम बना लेते हैं 4.5 का ये, क्योंकि मुझे फिर कितना चाहिए 7 चाहिए ना, तो ये हमारा आ जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो गया इस तरह से। ठीक है, अब मुझे कितना चाहिए, अब मुझे चाहिए 7, कितना 7 मुझे और चाहिए। यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले इसको आर्क मेज़र कर लो, इसकी आर्क कितनी हो जाएगी, 7 आर्क हो जाएगी, ये 7 आर्क होगी। अब मुझे इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, इस वाले पॉइंट D पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो आप जो कंपास को रखें ना D पर, तो आपको उसको ध्यान से रखना है, ऐसा ना हो कि आपका कंपास जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर उसी लाइन में होना चाहिए। देखो अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये अगर पॉइंट देखोगे तो ये मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ये जो पॉइंट जो कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो मुझे मिल जाएगा कौन सा B, तो ये मुझे B मिल गया। अब मुझे किस किस को कनेक्ट करना है, मुझे एक तो A को B से कनेक्ट करना है, एंड दूसरा जो मुझे कनेक्ट करना है इससे कनेक्ट करना है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो मैं इसके नेमिंग लिख ले रहा हूँ। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, और ये ये तो मुझे दी नहीं है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और मुझे एक और कनेक्ट करना है, ये डायगोनल कनेक्ट करना है। तो ये डायगोनल मेरी कितनी हो जाएगी 7, कितनी 7 यहाँ पर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखो अगर मैं डायग्राम देखूँ तो डायग्राम कुछ इस तरह का आ रहा है, देखो है ना। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, हमारा B जो है वो इन्होंने AC को ऐसे रख लिया है, AC जो है वो उन्होंने बेस ले लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप AC बेस लें, आप कोई भी साइड को बेस मान सकते हैं, आप डायगोनल को भी मान सकते हैं, जैसा मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया। फाइनली आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, है ना। तो आप इन्होंने क्या करा, इन्होंने AC ये जो लाइन है AC = 5.5 इन्होंने बेस मान लिया, फिर उन्होंने जो है वो ड्रॉ किया बाकी लाइंस को। तो आप किसी भी लाइन को बेस मान के फिर ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जैसा मैंने करा इससे भी आप करो, और जो बुक में दिया उससे भी करो, तो आपको दोनों मेथड्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप जो है वो फिर आप गलत नहीं करेंगे। फिर आप तो मेथड जो है वो मैथ्स को एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। ये नहीं होना है कि जो मैंने बताया वो गलत नहीं है, एकदम सही है ना। और जो बुक में वो भी किसी ना किसी ने किया ही होगा, तो वो भी गलत नहीं है। तो आप जो है मैंने कहा आप कोई भी एक लाइन को रेफरेंस लाइन लेंगे, चाहे आप डायगोनल को ले लें चाहे आप किसी साइड को ले लें, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के हम चारों क्वेश्चन यहाँ करते हैं। चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में कह रहे हैं ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल करना है। इसमें LI दिया है,
तो हम देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे किसी डायगोनल को बेस मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो एल आई, तो हम एल आई एफ टी, ये लिफ्ट हो गया, ठीक है, एल आई लिफ्ट। अब यहाँ ध्यान दें, अब यहाँ पर एल आई की वैल्यू कितनी दी है 4, आई एफ की वैल्यू कितनी दी है 3, टी एल की वैल्यू कितनी दी है, टी एल की वैल्यू आपकी दी है 2.5, और यहाँ पर एल एफ की वैल्यू 4.5 दी, एल एफ की वैल्यू 4.5 दी, ये वैल्यू कितनी है 4.5। और यहाँ पर आई टी की वैल्यू, ये दूसरा डायगोनल है, इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, ये वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार एल आई को बेस मानूंगा, एल आई को क्या मान ले रहा हूँ, एक रेफरेंस लाइन मान ले रहा हूँ, और उसके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, उस लाइन की जो लेंथ होगी वो 4.5 सेंटीमीटर होगी, कितनी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन, कलर इसका ये कर लेते हैं, चलिए। तो 4.5 होनी चाहिए, 4.5 होगी, ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो 4.5 होगी। अब देखो ये जो लाइन है इसका नाम क्या होगा, हमने कहा कि ये जो होगी वो एल एफ है, तो इसको आप एल बोल दो, और यहाँ पर आप हाईलाइट कर दें थोड़ा सा एल, और ये आपका हो जाएगा एफ, एल एफ। इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है। अब देखो एल एफ ये लाइन है, तो इसके नीचे एक ये लाइन है और इसके ऊपर है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या करेंगे, अब आपको देखो ये लाइन दी है, मतलब एल आई दी है, और क्या दिया है, एल आई दी है, एंड आपको क्या दिया है, आपको जो है वो एफ आई भी दी है। तो हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी क्या हो जाएगी, एल आई, मतलब आई पॉइंट कहीं नीचे चाहिए और ऊपर हमारा चाहिए टी पॉइंट, सही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये पॉइंट कितना चाहिए टी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आप ड्रॉ कर लें, क्या ड्रॉ करेंगे, आपको ड्रॉ करना है ये आई वाला पॉइंट। तो एल से नीचे की तरफ एक आर्क लगाएंगे और एफ से भी एक आर्क लगाएंगे। तो एफ से जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा और एल से जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो मैं एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर जो है वो बना लेता हूँ, पहले रेफरेंस लाइन नीचे बना ले रहे हैं इस तरह से, है ना। तो ये जो लाइन होगी हमारी वो पहले आप ड्रॉ कर लो इस तरह से, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन में आपको जो है वो हाईलाइट करना है कौन कौन से पॉइंट्स हमें चाहिए, हमें चाहिए 4, हमें चाहिए 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको चाहिए 2.5, तो ये आपका 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5, 4 एंड 3, यही हमको चाहिए। 4.5 हो गया, 4 ठीक है हम निकाल लेंगे, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अब हमें स्केल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या, आपके पास होना चाहिए कंपास, ठीक है। चलें इस कंपास को सबसे पहले हमें चाहिए 4 एंड 3, तो पहले 4 ले लेते हैं। तो 4 ले लो पहले आप, इसको आप जितना पास रखेंगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। ये हमने क्या करा, हमने 4 का आर्क ले लिया। अब इस आर्क से ध्यान रखिएगा, इस आर्क को एक मिनट में एक दोबारा चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस 4 से हम एल से नीचे की तरफ लगाएंगे, कहाँ, एल से नीचे की तरफ हम इसको लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, पहले हम इसको थोड़ा रोटेट कर लें यहाँ पर इस तरह से। तो इसको आपको रखना है एकदम, देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो उसका पॉइंट है उसको आपको एकदम एल पर रखना है, और फिर आपको एक आर्क बना देनी है। इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी, इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी, 4 सेंटीमीटर। कितना, हमें 4 चाहिए ना यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो ये 4 चाहिए। अब हमें किसको बेस मानना है, हमें अब एफ पॉइंट को सेंटर मानकर, एफ पॉइंट को आप सेंटर मानेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, कितने की है ये यहाँ ध्यान देंगे, एफ से आई की तरफ कितना 3 है। तो पहले आप क्या करें, पहले 3 का आप पहले आर्क ले लें। तो मैं पहले इसको नीचे लेके आता हूँ, और अब मैं इसका कितना करूँगा 3, कितना, ये 3 पर, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान देंगे तो एक मिनट में इसको और छोटा करके देखूँ, अगर हम ध्यान दें तो 8 सेंटीमीटर, और देखो यहाँ लिख कर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 3.1 सेंटीमीटर सबसे छोटा हो रहा है इसमें, है ना, 3.1, 3.4। और इसमें तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें तो ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप जो है वो इसमें अंदर बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है 7.3। तो जो मैं अभी कर रहा था वो ज़रूरत भी नहीं, लेकिन आपको करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना, समझे नहीं समझे। तो मुझे कितना 3.1 जो है सबसे छोटा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रोटेट कर ले रहे हैं पहले ऐसे, और अब इसको ले चलते हैं, पहले इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा, अब इसको ले चलो, ठीक है,
और यहाँ पर हम शॉर्ट कर लेंगे उसको। और 1 मिनट, ये हो गया आपका। यहाँ पर हमने 3.1 का हमें आर्क बनाना है, 3 का बनाना है, लेकिन 3.1 ये बना रहा है तो हम और छोटा कर देंगे उसको। ठीक है, क्या करेंगे देखो, अब मैं इसको हटाना है मुझे यहाँ से, तो इसको यहाँ ले जाइए आप। क्या करना है इसको, 1 मिनट, ये क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ये वाला पोर्शन को, ये मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखें क्या करना है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा है, ये आपका देखो, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा सा राइट साइड में होगा, मतलब थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसी 3.1 मान लेते हैं। ठीक है, आपको 3 रखना है ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर चलो कर लेते हैं। ठीक है, अब तो 3 आ गया एग्जैक्ट, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो ये जो एग्जैक्टली पॉइंट जो होगा वो यहीं पर होगा, जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो आई पॉइंट होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आई पॉइंट मिल गया। तो ये आपका कितना 3 सेंटीमीटर है, और ये कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर है, कितनी 4 सेंटीमीटर। ओके, ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, इसके आर्क को कि ये 4 ही है या उससे कम है। देखो अभी चेक करते हैं इसको, इससे भी चेक कर सकते हो आप। तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो ये आपका 4, देखो 4 आ रही है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 4 आ जाएगा, एग्जैक्ट 4। और अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये 4 कितनी है 4.5 वो वाली लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ से एफ से मुझे ऊपर ले जाना है, एफ से टी तक नहीं करना है। अब मुझे एक लाइन और है जो कितनी है, टी और आई, टी और आई। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आई से टी तक की लाइन कितनी है 4 है, तो आई से मुझे टी एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, और उस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 4 है। तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ। यहाँ पर आई से मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी है 4 है, ये मैं 4.43, और ये आपका कितना हो गया 2, और ये आपका 4 हो गया यहाँ पर, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ये क्रॉस बन के आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 4 मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कहाँ से करना है मुझे, और L से T तक का मुझे 2.5 करना है, L से T तक का 2.5। तो पहले मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, T पॉइंट मुझे और चाहिए। अब देखो जो वैसे तो इन्होंने डायमेंशन जो देती है वो बहुत ज़्यादा कम देती है ना। अब देखो मैं इसमें कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ 2.5, अगर हमने यहाँ पर डायमेंशन देखें तो 2.5, लेकिन आप जो है वो कंपास का यूज़ कर रहे हैं, उससे हो जाएगा आपके बहुत आसानी से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 2.5 का L से T की तरफ ड्रॉ करना है, L से T, तो LTN 2.5। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट कितना हो रहा है, 3 पॉइंट आपका 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है एक पॉइंट बना लेता हूँ, और उससे फिर मैं देखो ये जो पॉइंट आ रहा है वो 3.1 यहाँ आ रहा है। ठीक है, 3.1 यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ पहले, कंपास को पहले यहाँ से हटा दो, लेकिन मुझे चाहिए 2.5, तो मैं 2.5 को यहाँ ऐसे अपने हाथ से आर्क बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि मैंने जो ये वाली आर्क बनाई है वो अपने, क्योंकि यहाँ पर कंपास से पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैंने उसको अपने हाथ से बना दिया है ना। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करें, लेकिन जब आप कंपास से घर अपने कॉपी में करेंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगी 2.5 की। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 2.5 हो जाएगा, और ये आपका जो भी आएगा हमें नहीं पता है उसकी वैल्यू, लेकिन हमें ये वैल्यू पता है कि ये वैल्यू कितनी आ रही, ये वैल्यू हमारी जो है वो कितनी हो रही है, ये वैल्यू हमारी कितनी 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर, और ये 2.5 सेंटीमीटर होगी, ये आपके 4 सेंटीमीटर, 4.5 और 3। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आप जो है वो सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें ओनली 3 क्वेश्चन है, तो एक एक करके सारे देख लेते हैं। अब मैं फटाफट बनाता हूँ, है ना। इसका सेकेंड, और देखो रेफरेंस लाइन की अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बना रहा था। अब देखें सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहले मैं 1 मिनट एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर अगर आप जो है क्या करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बनाना है आपको। क्या, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। तो ये गोल्ड एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अगर देखें तो OL दिया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो OL दे दिया, तो मैं G यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, O, और ये मेरा हो जाएगा OL and D, तो गोल्ड हो गया है ना। तो यहाँ से ये हमारा जो OL की वैल्यू 7.5 है। ठीक है, 7.5, और आपकी GL की वैल्यू 6 है, तो GL आपका ये हो जाएगा, ये आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी 6 है। और GD वैल्यू कितनी है, GD वैल्यू आपकी है 6,
एल और डी की वैल्यू, एल डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 5, ठीक है। और ओ डी की जो वैल्यू है ये वाली ओ डी की वैल्यू आपको कितनी दी है, ओ डी की वैल्यू 10 दी है, सही है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आप देखो, आप इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं स्केल। तो स्केल से सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ओ एल। मैं रेफरेंस लाइन यही लूँगा, ओ एल लूँगा, नहीं, ठीक है। तो ओ एल मैंने लाइन की और ये लाइन कितनी है, 7.5 है। तो ये लाइन मेरी कितनी हो जाएगी, 7.5, 7.5। तो 7.5 तो होगी ओ एल लाइन, ठीक है। अब इस ओ एल लाइन को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ओ एल लाइन जो हमारी हो जाएगी वो ये हो जाएगी ओ एल। तो ओ एल ये कितनी है हमारी, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अब ये 7.5 सेंटीमीटर, अब ओ से जो है मुझे डी पॉइंट मिल जाएगा। तो ओ से डी कितना है, ये 10 है ओ डी, एंड एल से जो डी है वो कितना है, 5 है। तो मुझे 5 और 10 का है, तो मुझे आर्क बनानी है 5 और 10 की। तो ओ से मैं 10 की आर्क लगाऊंगा, कितनी, 10। तो यहाँ पहले इसको यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखो, पहले इसको सेट कर लो। इसका जो पॉइंट है उसको हम सेट कर लेते हैं। ये आपका शिफ्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, फिक्स होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, यह हमने इस तरह ले लिया। अब हमें आर्क निकालनी है, कितनी, 10 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है यहाँ पर। देखो ये कितना, इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये 8.5, 9 और ये कितना हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये आर्क मैंने बना दी, कितनी, 10 सेंटीमीटर की। और एल से जो आर्क आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर आप ध्यान दें तो एल से जो आर्क आएगी वो कितनी आएगी, एल पे मैंने यहाँ रख दिया। एल से जो आर्क आनी है वो कितनी आनी है, 5 की आनी है, कितनी, 5, 6 और ये आपकी होगी 5, मतलब यहाँ पर 5 इतना हो रहा है सिर्फ, ठीक है, 5 सही है। तो यहाँ से जब मैं आर्क ड्रॉ करूँगा तो मेरी आर्क जो होगी वो ये वाली होगी सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं इसको यहाँ कट, दोबारा मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप कंपास का यूज़ करें तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। और अगर कोई बात नहीं, अगर कैसा कभी भी ऐसा हो जाता है तो आप दोबारा उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे कितना, 10 चाहिए था, 10, ये मेरा 10 हो गया, ठीक है। तो मुझे ये वाली आर्क को और ज़्यादा यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। तो मुझे डी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूंगा इस पॉइंट को। तो एल को मुझे डी से कनेक्ट करना है और मुझे ओ को डी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरी कितनी है, ये मेरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और ये मेरा कितना है, ये मेरा कितना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ध्यान दें तो एल और यहाँ पर क्या है, एल और जी। तो ये एल जी कितना है, एल जी आपका 6 है और आपका क्या है, देखो एल जी 6 है आपका, और जी डी भी आपका 6 है। तो डी से जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर और एल से जो पॉइंट है वो कितना, 6 है, दोनों 6 है। तो 6 का पहले आप आर्क लगा दें यहाँ दोनों पॉइंट से। देखो ये हम ले लेते हैं 6 की, कितना, 6.1 एंड 6 हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये जो पॉइंट है मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 6 ही है, ये 6 है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको इस तरह से, तो मेरा यहाँ ध्यान दें, देखो ये यहाँ से अगर जब ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा क्या आ रहा है, देखो ये इस तरह से आ जाएगा, ये आपका ये हो गया। अब मुझे कहाँ से कट करना है, डी से भी कट करना है। कहाँ से, इस डी पॉइंट से मुझे कट करना है। वो भी कितनी लेंथ है, वो मेरी जो लेंथ है वो भी कितनी आ रही है, वो भी आपकी 6 आ रही है। अब देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसको मुझे फिर से यहाँ लाना पड़ेगा दोबारा, है ना, दोबारा मुझे लाना है और फिर से मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ कट हो गया। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका मिल जाएगा, आपको ये पॉइंट जो मिलेगा वो जी पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जी। तो अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ओ को मैंने जी से कनेक्ट किया और जी को मुझे एल से कनेक्ट करना है और इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या, जो गोल्ड। तो इसमें मुझे जो है वो ये वाली वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, 6 कितनी दी, ये आपकी 6 दी है, तो 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना दिया, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ना ये ड्रॉ करना। अब मैं एक बार इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो 6 ही है ना। एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं कम। अब देखो यहाँ से अगर मैं मेज़र करना स्टार्ट करूँ
तो यहाँ देखें ये 6 आ रही है, यस ये 6 आ रही है। और अगर इस लाइन को अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करूँ तो ये 6 आ रही है, यस ये भी 6 आ रही है। इसका मतलब जो हमने अभी डायग्राम बनाया वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपको एक रोम्बस बनाना है, उसका नाम क्या है, बेंड। तो रोम्बस आपका कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पर आपको बी एन दिया है, बी एन, तो बी ई एन और यहाँ कितना है डी ए, ठीक है। तो यहाँ अगर ध्यान दें तो ये हमारा दोनों क्या देते हैं, देखो बी एन 5.6 दिया है, मतलब 5.6 और ये आपको कितना दिया, ये 6.5 दिया है ई डी या डी ई 6.5, मतलब इन्होंने एक भी साइड नहीं दी। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसकी, रोम्बस की। देखो जो रोम्बस होता है, अगर आप उस रोम्बस को अगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो उस रोम्बस में क्या है, देखो उस रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो पहले आप एक बेस लाइन, ये वाली जो बेस लाइन है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये बेस लाइन को आप ड्रॉ कर लें। पहले हम ड्रॉ करेंगे बी एन को, तो बी एन हमारा कितना है 5.6 है, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे, तो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ उसको, कितना 5.6, तो मैं थोड़ा इधर को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना 5.6, तो 5.6 ड्रॉ करते हैं। चलिए 5.5 और ये हो गया 6, ठीक है। ये मेरा 5.6 ड्रॉ हो गया। इसका नाम है, इसका नाम हो जाएगा आपका बी एन। तो ये हमारा क्या है, ये आपका बी है, बाहर लिखते हैं, और ये आपका हो जाएगा एन। इसकी वैल्यू कितनी है 5.6। तो आप ऐसे लिख सकते हो बी एन इजक्वल टू 5.6, साइड से लिख सकते हो जिससे कि आपका डायग्राम जो है वो ज़्यादा गंदा ना हो, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, अब मुझे आपको पता है मुझे दूसरा बनाना है डी ई, और आपको पता है ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। तो ये टोटल 6.5 दी है, तो 6.5 का आप हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो 3.25 आएगा, है ना। तो 3.2 के आसपास हम मान लेंगे उसको, बाकी थोड़ा सा हम कंपास में इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 6.5 को पहले ले लें, आप 6.5 लें और इसका हाफ करते हैं, क्योंकि 5.6 का हाफ करना आसान है, 2.8 हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बी एन। अब ध्यान दें, अब मुझे पता है कि इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मुझे डी और ई की वैल्यू, डी और ई पॉइंट नहीं पता है कि कहाँ पर होंगे पॉइंट। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको क्या करना है, आपको कंपास लेनी है और इस कंपास को मोर देन हाफ आपको लेना है। इस कंपास में जो मेजरमेंट लोगे वो मोर देन हाफ लोगे इस लाइन का, कितना, मोर देन हाफ। अब देखो मोर देन हाफ लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो आप ऐसे लें इस तरह से, और फिर यहाँ पर आप एक आर्क बनाएं इस तरह से, यहाँ भी बनाना है आपको इस तरह से, और दूसरा किधर बनाना है, इधर भी बनाना है आपको, कहाँ पर, यहाँ पर भी बनाना है। मोर देन हाफ लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको उसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, चेंज नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर लेके आओ इसी को, सेम टू सेम कंपास को, चेंज नहीं करना है उसका, ठीक है, बिल्कुल चेंज मत कर देना आप धोखे से भी। तो अब आप क्या करेंगे, इस कंपास से आप यहाँ भी ये आर्क बनाएंगे, ठीक है। और 1 मिनट में इधर भी बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, ये जो पॉइंट मिले, अभी ये पॉइंट जो है वो मेरे क्या नहीं है, अभी मेरे डी और ई पॉइंट नहीं। इन पॉइंट्स को आप ओ एम, कोई एम एन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट अभी डी ई नहीं है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, इस पॉइंट को भी ऐसे यहीं से ले लो डायरेक्ट, इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया। तो ये जो आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है वो क्या, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इसको ओ बोलूं, इस वाले पॉइंट को अगर मैं ओ बोलूं डी, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या नहीं मिला है, अभी मुझे, अब मुझे जो ये पॉइंट होगा, अब आप बताओ कि ओ से ई की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ओ से ई की डिस्टेंस 3.25 होगी, क्योंकि इसका हाफ करना है, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी 3.25 होगी। तो अब चाहे आप कंपास ले लें
और या फिर आप जो है वो स्केल ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसको यहाँ पर लाइन पर जो मार्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं। यहाँ से देखो कैसे करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लेके आओ आप, और आपको यहाँ जो है पहले मैं 1 मिनट कंपास स्केल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, आपको भी जो है वो दिखने में आसानी हो जाए। अब मैंने इसको ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो पहले तो इसको इस तरह से ले लेते हैं, ठीक। अब हमें कितना लेना है? 2.8। कितना लेना है? 2.8। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इस लाइन पे 2.5 इतना हो रहा है, 5 6 7, अच्छा 2.8 नहीं 3.25 लेना है। कितना? 3.25 लेना है। तो 3.25 जब आप लोगे तो 3.3 और देखो 1 2 और इसके बीच में लेना है आपको, और स्केल को थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, तो जिससे कि मैं 6.5 पे भी इधर टिक मार दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ एकदम बीच में रख ली स्केल, देखो 3.25। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखो आप, इस वाले पॉइंट पे है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या करूँ? 3.25। तो एक मैं यहाँ कट कर ले रहा हूँ इस तरह से, और एक मैं यहाँ पर 6.5 पर कट कर ले रहा हूँ। ये पॉइंट समझ रहे हो आप? ये कौन से पॉइंट है? यही तो आपके जो पॉइंट हैं वो डी और ई है, ठीक है। क्या है? डी और ई। तो एक पॉइंट को आप यहाँ डी बोल दो, एक पॉइंट को यहाँ पर आप ई बोल देंगे। फिर आप क्या करेंगे? ये जो पॉइंट आपको मिले इन पॉइंट्स को आप इनसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आप आर्क से भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर आर्क लगा सकते हो, या फिर आप जो है वो सिंपली स्केल की हेल्प से ये पॉइंट को आप जो है वो हाईलाइट करके इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो आपका रोम्बस आया, अब यहाँ देखिए सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक बार मेजर कर लेते हैं कि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। देखो अब देखो मैं यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, देखो कितना है यहाँ पर, ध्यान दें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है। अगर 1 मिनट मैं इसको पहले यहाँ ले लूँ, और अगर आप ध्यान दें तो 4 पॉइंट कितनी आपका लगभग 4.2। 1 मिनट इसको जूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप देखो मैंने जूम कर लिया ये। अब आप देखो ये मैंने जो लाइन ली है वो कितनी होगी? 4.2 के आसपास आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ध्यान दें, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ये हो गया आपका 4.2। 1 मिनट इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसको घुमाने में, है ना, स्केल को। तो ये 4.2 हो गया। अब यहाँ देखें तो ये कितनी आ गई? ये भी 4.2 आनी चाहिए। तो 4.2 आ रही नहीं है? यस बिल्कुल आ रही। हल्का सा मार्जिन ऑफ एरर थोड़ी बहुत हो सकती है ना। यहाँ ध्यान दें, ये वाला इस पॉइंट से, है ना, अगर मैं इस पॉइंट को अगर वहाँ देखो 1 मिनट में उसको सही से लेना, यहाँ पर 4.2 आ रही, यस ये भी देखो 4.2 आ रही है ना, यहाँ देखें। और ये वाली जो लाइन है वो भी 4.2 आती होगी अगर इसको हम चेक करें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्योंकि रोम्बस में हमें साइड नहीं दी थी, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी 4.2 के आसपास आ रही है। तो 4.2 की जगह 4.25, 4.15 ये थोड़ी बहुत एरर हो सकती है आपसे, लेकिन बहुत ज़्यादा एरर नहीं। अब ऐसा नहीं है कि एक साइड जो आ रही है वो आपकी 4 आ रही है, दूसरी साइड 5 आ रही है, फिर आपकी 4.5 आ रही है, फिर आपकी 3.5, ये गलत है। ये इतना नहीं होना चाहिए। आपका ये हो सकता है 4.2 है तो कोई 4.25 हो जाए, एक साइड 4.15 हो जाए, है ना, 4.2 हो जाए, इस तरह की ये एरर हो सकती है थोड़ी बहुत। इतनी एरर एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा जो है ज़्यादा एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। अदरवाइज आपके टीचर जो है वो आपका ये क्वेश्चन जो है गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज होगी। इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। देखो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह की चीज़ें अगर नहीं आएंगी, जैसे मैंने इसमें बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मोर देन हाफ आर्क लेके फिर आपको उसको ऊपर और नीचे उसको कट करना है। तो जो पॉइंट आएंगे वो उनको ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया था। देखो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके जो यहाँ से डी से लेके ई तक का जो ये पूरा आर्क, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एम और एन जो मैंने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ से ये इक्वल है और ये आपस में ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ओ बी इक्वल टू बोल सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ एन, एंड यहाँ पर बोल सकते हैं ओ डी इक्वल टू ओ ई। ये आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर। ऐसे बोल सकते हैं कि बी एन परपेंडिकुलर टू, आप क्या बोल सकते हैं? आप बी एन परपेंडिकुलर टू डी एन, क्योंकि ये आपका क्या है? रोम्बस है। रोम्बस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस रियली अगर हेल्पफुल हैं आपके लिए तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे कि
हर पॉइंट आपको समझ में आया। देखो मैं एनसीईआरटी को डिटेल में कवर कर रहा हूँ जानबूझ के, है ना, शॉर्टकट में बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, जिससे कि आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाए यूट्यूब पे जिससे कि आपको किसी ट्विटर वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास अफोर्डेबल नहीं है आपको एजुकेशन, अगर आप उतनी फ़ीस नहीं देना चाह रहे, तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम यहाँ से कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।